साथियों नमस्कार। देर रात मुख्यमंत्री के स्वजातीय गुंडों ने मुझ पर हमला बोला। ये कहते हुए उन्होंने मुझे जान से मारने का भरसक प्रयास किया कि तुम छत्री के खिलाफ वीडियो बनवाते हो, तुम ठाकुरों के खिलाफ बोलते हो, तुम भाजपा को टारगेट करते हो और साथ ही साथ जिले के एक बड़े नेता का नाम लिया कि तुम उनके खिलाफ ज्यादा बुलवाते हो। नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आपके साथ मेरे साथ आज फ्रेम में आप इनको शायद जानते होंगे। इनसे लगता है पूरे जौनपुर जिले में नहीं पूरे प्रदेश भर में विनय विवादिया को कौन नहीं जानता। और ऐसा ही विषय जो इनका नाम है विनय विवादिया। पहले तो मैं इनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने विनय मिश्रा को छोड़ के विनय विवादिया क्यों लिखा? एक्चुअल में क्या है कि मैं जब चैनल बना रहा था तो लोगों ने कहा कुछ एंटिक नाम दीजिएगा, क्योंकि मैं सच बोलता था और आज की जनरेशन में सच ही विवाद है। तो दिमाग में आया कि चलो ठीक है, सच बोलना है और विवादों से थोड़ा जुड़ा भी रहना, इसलिए विनय विवादिया। नहीं, आपको पता है विवादिया के चक्कर में आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ बीती रात को, मतलब 2-3 दिन पहले। कितनी तारीख को विवाद हुआ था? 9 मार्च को आपके ऊपर जो आप एक बारात में गए थे, वहां पर इसी विवादिया को लेकर विवाद हो गया। क्या मैटर था? क्यों? किसने? ये विवादिया को लेकर कोई बात नहीं है, ये उनका पूरा सुनियोजित प्लान था। वो प्री प्लान से गए थे और क्योंकि जिस प्रकार से पहुंचने के बाद वो हमारा पैर रखते हैं, बकायदा हमें अपने साथ खिला। नाम बता सकते हैं उनका? बिल्कुल, राकेश सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह, मगन सिंह पुत्र राकेश सिंह और कुंदन सिंह पुत्र हरिंद्र सिंह। ये कहाँ के हैं लोग? ये पराहित के हैं। अच्छा, पराहित में ही, मतलब पराहित यानी मछलीशहर थाना? जी, मछलीशहर थाना के अंतर्गत आता है, पराहित गांव है। और एक्चुअल में क्या है कि इनके मन में इतना ज्यादा क्या कुटिलता थी, क्या थी, ये अलग चीज है। लेकिन जब वो दौड़ा रहे थे वहां, अगर पहले से कोई विवाद था कि उसी दिन जो हुआ? कोई विवाद नहीं। अगर विवाद होता तो हमारा पैर क्यों रखते, हमारे साथ खाते? कि कोई विवाद नहीं। अच्छे से जानना मतलब पहचानते हैं, जानते हैं, बातचीत भी होती है लेकिन कभी कभार। लेकिन उस दिन से पूरा नेहा जी समझ लीजिए कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और ये मैं नहीं, बारात में वहां जो उपस्थित लोग हैं और वहां जो एविडेंस खंगाला जाएगा, प्रशासन अपना काम कर रही है। मुझे सुबह फोन आया था कि जो चीजें हैं तलाशी की जा रही हैं, अगर सब कुछ मिल जाएगा तो प्रशासन अपनी तरफ से विधिक कार्यवाही कर रही है, वो चीजें सामने आ जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकदम ये जान लीजिए कि पुनर्जन्म है और पूरा प्री प्लान था। कैसे आपको लगा कि प्री प्लान है वो? आप मेरे पास आई हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आप बता रही हैं विनय मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए, लेकिन मेरे साथ उसी व्यक्ति मेरा दोनों पैर रखता है और शब्द ये होते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ और सिर्फ ठाकुर करते हैं। मैंने कहा जी, मुझे लगा कि वो थोड़ा नशे में, मैं हर चीज का उनकी बात को लगे। अच्छा, मैंने ड्रिंक कर रखी थी? बिल्कुल, पूरा फुल नशे में थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद वो, मैं उनके साथ बकायदा एग्री था, वो मेरी बातों को कर रहे थे। फिर वो अपने साथ पकड़ के ले गए। मेरे फोन में है कि उन्होंने रात को 10:09 पे मुझे कॉल किया और कॉल करके कहा कि कहाँ है आप, दिख नहीं रहे हैं, कहीं घर तो नहीं चले गए हैं? मैंने कहा नहीं, मैं यही हूँ। उसके बाद वो मेरे पास आए, मुझे अपने साथ खाना खिलाए, मुझे अपने साथ ही रखा और ये पूरी बारात गवाह है। मुझे अपने साथ बैठ बताए, मेरा सर्कल था, मेरे फ्रेंड थे, मैं उनके पास जाने का प्रयास कर रहा था लेकिन नहीं, वो कहते नहीं, और न्यूज बना लो, वीडियो बना लो, तमाम ये चीजें थी। उनका मेन मकसद था कि उनको पीड़ा थी मेरे वीडियो से, उनको दर्द था। लेकिन अगर कोई बात है, कोई आपको तकलीफ है तो आप मुझसे साझा कर सकते थे कि भाई इन चीजों पे आप नहीं करिए। और मैं किसी का बाइट लेना बंद कर दूं, मैं किसी को चैनल पे बैठाना बंद कर दूं, ये पूरा प्लानिंग था। और उस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ, मैं दोबारा कहूंगा आपके चैनल। कैसे मतलब आप बता रहे हैं जो बाइट लेना बंद कर दूं, चैनल पे दिखाना बंद कर दूं? उनका वो कह रहे थे ठाकुरों के खिलाफ न्यूज चलाते हो तुम, ठाकुरों के खिलाफ बोलते हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता है, और तमाम अभद्र गालियां। नया मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, प्रशासन एविडेंस खंगाल रही है। वो एविडेंस जिस दिन मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी, मेरा नार्को टेस्ट करवा ले, मैं 1% झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे सामने वो डिबेट करवा ले, मेरे सामने बैठा के आप कैसे दिन डिबेट करा लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपने उनसे बात की थी क्या? राकेश सिंह से, जो आपके पराहित के हैं, उनसे बातचीत हुई थी क्या पहले भी कभी कोई चीज, या फिर उनके बच्चे से आपका कभी झगड़ा हुआ? कोई विवाद नहीं था। विवाद होता तो हम बारात क्यों जाते हैं? नॉर्मल हमारे, जैसे वो गांव के हैं, थोड़ा दूरी के हैं। अच्छा, आप ही के गांव के हैं ना? हाँ, थोड़ा दूरी के हैं, तो उनसे बातचीत हो जाती थी। देखिए, इसमें 3 लोग मैं जानता हूँ, मुझे दौड़ाए, मैं पूरी रात सरसों के खेत में जान छिपा के बैठा रहा। मुझे ले जाने के लिए जो गाड़ी है, जो ड्राइवर है, जो गांव है जहां मैं लेटा हूँ, ये सारी चीजें हैं। और बार बार उनके हाथ में मैं अंधेरा था, अवैध तसलहा भी था। वो बकायदा कह रहे थे निकाल, मार देंगे आज, तुम छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। बिल्कुल मारे, गाली तो हर शब्द पे था।
गाली यहाँ तक मेरे बाप दादाओं कहाँ तक कि यहाँ तक कहा गया कि सीखा उखाड़ के हम आपकी उसमें रगड़ देंगे, मैं नाम नहीं ले चाहता हूँ, रगड़ देंगे उसमें, अगर नहीं करवा लिए तो मैं ठाकुर नहीं चमार, ये सारी बातें भी थी। इतनी बातें थी, ये कोई दो रहा है। क्यों ऐसा ऐसा कौन सी उनकी रंजिश है आपसे? मुझे ये गवाह है, प्रशासन पुलिस खंगाल रही है एविडेंस, सारे गवाह हो जाएंगे, वहां सब लोग हैं, दूध का दूध को बकायदा कहते और न्यूज बनाओ, मेरा मोबाइल छीन लिया गया था, न्यूज बनाओ, न्यूज तुम्हारे वहां डाल देंगे, ये कर देंगे, बड़का न्यूज वाले हो तुम, बना लो न्यूज। गलत वर्ड का यूज अरे हर बात पे। अच्छा, फिर मैंने ये भी एक चीज सुना, अब पता नहीं आपके कान तक ये बात पहुंची कि नहीं, सुलह समझौता की बात कर रहे हैं नेहा जी। समझौता और सुलह वहां होती है जहां कुछ गुंजाइश हो, कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए गुंजाइश नहीं है। अगर वो मेरी दुकान तक चढ़ के आए थे, अच्छा आपके मछली शहर में, मेरे मछली शहर के मेरी दुकान तक चढ़ के आए थे रात में, सुलह समझौते की कोई गुंजाइश तब तक नहीं बनती जब तक मेन मकसद पता नहीं चल जाता कि ये जानलेवा हमला था, क्या था। ये प्रशासन खंगाल रही है, प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है, प्रशासन जो कहेगी, जिस हिसाब तक जो चीजें उनको आएंगे, जो क्लू मिलेगा उस हिसाब से आगे का देखा जाएगा। तो आपने अभी तक कितनी कार्रवाई करवाई है? मतलब देखिए ऐसा है कि एप्लीकेशन हमने दिया, प्रशासन जांच कर रही है, प्रशासन लगभग मुकदमा दर्ज करने के भी मूड में है। कल बुलाया गया, आप जानती हैं कि कल पत्रकार गौरव सम्मान था, हम लोग पूरा दिन वहां थे, प्रशासन बुलाया है, चला जाएगा वहां, बात किया जाएगा। तो आपने जो एप्लीकेशन लिखवाई है कहाँ? मछली शहर थाने? देखिए वो मामला जो था वो परियते गांव आता है, वो बरसठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो जो मामला है वहां दर्ज हुआ है, प्रशासन बकायदा अपना काम कर रहा है। तो भरोसा है कानून पर? देखिए कानून पर किसको भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा है। कानून में बैठे कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी आपने जौनपुर में देखा होगा, एक एसओ साहब है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कुछ लोग होते हैं, बाकी पूरा कानून खराब नहीं होता है, निपटा जाएगा। यहाँ नहीं तो कोर्ट नहीं तो फिर कप्तान साहब के यहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ा जाएगा। क्योंकि अरे नेहा जी, अगर आप, ये सिर्फ विनय विवादिया पर हमला नहीं है, ये पत्रकारों पर हमला है, उन पत्रकारों पर हमला है जो सच दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या हम न्यूज चलाना छोड़ देंगे? आज ये किए हैं, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, ये चीजें होंगी। शायद विवादिया ही विवाद का जड़ हो। नहीं देखिए, विवादिया मेरा एक टाइटल था, हम लोग एक साथ पढ़ते थे, एक मित्र थे, उनकी FB ID बनी है, वो उनका नाम बड़ा था, तो इसे विनय है, उसी फ्लो में वी का क्या अक्षर रहे, तो विनय विवादिया। और जाति लिखना मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि हर बात पे अगर आप कमेंट सेक्शन में आप जानते हैं कि आप इस जाति के हैं, इसीलिए जाति के हैं। हाँ, जाति जो है, जाति है जो जाति नहीं, यूपी में जाति ना है, इसीलिए मैंने अपने नाम का टाइटल जोड़ा। विवादिया की जगह कुछ और भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको कहा कि हम सच बोलते हैं। अगर आप सच बोलेंगे तो विवाद होगा। आपको पता है, आपको सच बोलने से डर नहीं लगता? मान लीजिए आपकी जान सच में चली जाती है। देखिए नेहा जी, अगर हाथ में ये समझ लीजिए कि हम लोगों की ये हथियार, अगर आप हथियार उठाए हैं तो आप मौत से क्यों डरना? बिल्कुल। अगर हम ये है, मैं चला जाऊंगा कोई और भी नहीं आएगा, लेकिन ये होना चाहिए, हमें डरना नहीं है, हमें दबना नहीं। हम अंग्रेजों से अगर दब जाते हैं, हम ऐसे अत्याचारी और गुंडों से दब जाएंगे। जो सच है वो बोलूंगा, जो जनता के दिमाग में वो रखूंगा। एक मिनट नहीं सही, इस जगत में कोई दिक्कत। अरे ऐसा ना थे। देखिए, सच दिखाने का यही एक मतलब गलत है कि सच ना दिखाया जाए। मतलब अगर जो सच दिखाएगा वो अपनी जान से जाएगा। मतलब 9 मार्च को इनके ऊपर कितना खतरनाक हमला हुआ, अगर शायद ये ना छुपे होते सरसों के खेतों में तो शायद आज ये जिंदा यहाँ ना खड़े होते। आज शायद ये हम लोग इनके मौत की न्यूज बना रहे होते। मैं सिर्फ मेरे कमेंट में लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सच दिखाना पत्रकारों के लिए अब अपना जान देने के बराबर हो गया है? क्या अगर सच दिखा रहे हैं तो क्या हमें अपनी जान देनी पड़ेगी? मुझे लगता है कि विनय का जो न्यूज है, विनय विवादिया के नाम से, वो बहुत ही अच्छे से चलता है। लोगों को शायद इसी बात का तकलीफ है, तुम ठाकुरों के विरोध में न्यूज क्यों चला रहे हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि आप विनय के चैनल पर जाकर देखिए, वो हर उस चीजों से प्रश्न पूछता है, हर वो इंसान से प्रश्न पूछता है, क्योंकि जब उसका विपक्षी गलत हो, वो जानता है कि मुझे किससे किसने प्रश्न पूछने हैं। लेकिन अब मुझे तो लगता है कि सच दिखाना सच में गलत हो गया भाई। कोई अपनी जान, लेकिन विनय है जो अपनी जान को दांव पे लगाकर एक न्यूज चला रहे हैं। मैं इनको सम्मान पूर्वक नमस्कार करती हूँ भाई, वो करती हूँ कि आप सच में बहुत महान है, जो आप लोगों के बीच में जाकर जो राजनीति का सारी बातें रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये आपका प्यार है और जनता का प्यार मिल रहा है, इसीलिए मैं उससे पीछे भी नहीं हटने वाला हूँ। 1-2 हमले, ये अत्याचारी लोग, ये अत्याचारी लोग मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकते। मैं इस क्षेत्र में भी जब आया था, मैंने कई ऐसे खबर चलाए हैं जिसपे मुझे कई बार फोन आया कि ये मामले से हट जाइए। अच्छा। जो मामला जनता का है वो मामला विनय का है और वो मामला चलेगा। अच्छा, मतलब आपको और भी फोन आ चुके हैं? आते हैं,
बहुत फोन आते होंगे। हैं, आप भी बिल्कुल उस आते लाइन में हैं, आप जानती हैं, बराबर आते हैं। आते रहते कई हैं। बार की वीडियो डिलीट कर दी, कई बार ये, लेकिन इन सबसे हटना नहीं है। अच्छा, कभी डर के वीडियो डिलीट हुई है आपके? मैंने आज तक कभी नहीं, कभी नहीं किया, कभी। कोई पोस्ट वगैरह नहीं कभी नहीं किया? नहीं, नहीं, कभी। मैंने देखा है आपके सारे चैनलों पे, आप कभी मैं डिलीट नहीं, जो पड़ गया पड़ गया। उसके बाद डिलीट। सवाल नहीं, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, बिल्कुल, ये इसे जनता का जो हमारा प्यार मिलता है उससे भरोसा उठ जाता है, बस इसलिए कभी डिलीट नहीं करने की नौबत आई जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। ठीक ठीक। साथियों नमस्कार। देर रात मुख्यमंत्री के स्वजातीय गुंडों ने मुझ पर हमला बोला। ये कहते हुए उन्होंने मुझे जान से मारने का भरसक प्रयास किया कि तुम छतरी के खिलाफ वीडियो बनवाते हो, तुम ठाकुरों के खिलाफ बोलते हो, तुम भाजपा को टारगेट करते हो, और साथ ही साथ जिले के एक बड़े नेता का नाम लिया कि तुम उनके खिलाफ ज्यादा बुलवाते हो। मैं एक बारात में गया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिखाइएगा ये शायद कैमरे में आ रहा होगा। मैं पूरी रात एक खेत में बैठा रहा, इसके तहत अवैध हथियारों के साथ, उनके हाथ में अवैध हथियार थे। मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग मुझे जान से मारने की धमकी दिए हैं और ये भी कहे हैं कि मैं तुम्हारा पैर काट लूंगा। उन्होंने बकायदा हर बार ये कहा है और ये पूरी बारात गवाह है, सिर्फ मैं झूठी बात नहीं कर रहा हूं, जहां से बारात गई है वो बारात पूरी गवाह है। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और जिलाधिकारी महोदय, मछली शहर के थाना प्रभारी महोदय, एसडीएम महोदय, जितने भी आला कमान के अधिकारी हैं, सबसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमें सुरक्षा दी जाए, साथ ही साथ न्याय दिलाया जाए। लगातार धमकियां दे रहे हैं, ये दबंग किस्म के लोग हैं। मेरी क्या कसूर थी? मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज चलाता हूं और आज मैं अनुरोध करूंगा पत्रकार संघ के अध्यक्ष से, मैं अनुरोध करूंगा सीएम योगी आदित्यनाथ से, मैं अनुरोध करूंगा तमाम जिले के पत्रकारों से कि आप एकजुट होइए। ये हमारे और आपके अस्मिता की लड़ाई है। ये मैं जिस जगह बारात गया था, तमाम जो बाराती हैं वो पूर्ण रूप से गवाह हैं कि मैं कुछ कहा ही नहीं था। वो यही कह रहे थे कि भाजपा के खिलाफ वीडियो बनाओगे, ठाकुरों के खिलाफ वीडियो बनाओगे। जिले के एक बड़े नेता का नाम हर समय वो ले रहे थे और कह रहे थे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। उन्होंने अवैध हथियारों के साथ भरसक प्रयास किया मुझे मारने का। ये तो भला हो ग्रामीणों का जो वहां लोग उपस्थित थे। उन्होंने मुझे किसी तरीके से दूसरे रास्ते, मैं 2 बजे तक खेत में बैठा रहा, उसके बाद मैं छूटा और यहाँ आया हूँ। ये इसके साक्ष्य हैं, इसके तमाम जो सबूत हैं कि मैं खेतों में किस तरह से बैठा। तो आज मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप सभी से आग्रह गुजारिश कर रहा हूं, थाना अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी और तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं कि आज आपके मैं आकांक्षी हूं कि आप मुझे न्याय दिलाएं, वरना पत्रकारिता छोड़ना पड़ जाएगा।